मटन कढ़ाई की बहुत ही स्पेशल रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत ही कम मिसालों के साथ। और ज़बरदस्त सी ये कढ़ाई आप अपने घर में बहुत ही कम टाइम में ईद पे कैसे तैयार करेंगे। आपने फुल रेसिपी को फॉलो करना है, छोटी छोटी टिप्स मैं बताऊंगी, उससे आपकी कढ़ाई जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले जो है हमने इसको गला लेना है अपने मीट को। तो उसके लिए हमें जो है इसको प्रेशर देना ज़रूरी है। तो यहाँ पे 1 किलो मैंने जो है वो विद बोन्स के अपना मटन ले लिया है। 6 से 7 अदद टमाटर जो है वो आप डाल सकते हैं दरमियाने साइज़ के, इनको हाफ कट कर लें या 4 टुकड़े कर लें। थोड़ा सा सॉल्ट इसके अंदर ऐड करूँगी, ये तकरीबन हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया मैंने, बाकी हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। एक दालचीनी का टुकड़ा और 1 अदद जो है ना मोटी इलायची ये मैं ऐड करूँगी। और इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर आपने गला लेना है। गलाने के बाद मैं इसको दिखाती हूँ आपको कि पानी हमारा बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। और अब जो हमारे टमाटर के ऊपर छिलके हैं उन्हें हमने निकाल लेना है। बारी बारी ये सारे छिलके, बहुत ज़्यादा टमाटो जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं और विद इन सेकेंड ये जो है ना छिलके हम इनको अलग कर लेंगे। और अब बारी आती है अपनी कढ़ाई को तैयार करने की। तो हम जो है इसको किसी खुले पैन के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। आपने देखा कि पानी जो है वो तकरीबन 1 प्याली के करीब पानी जो है वो इसके अंदर रिमेनिंग है, ये इसी के अंदर ऐड होगा क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट मटन का निकल के आया है, यखनी बन जाती है ये। तो इसको आपने इसके अंदर ही ड्राई करना है। पानी अगर बचे तो आपने कोशिश करनी है कि मटन को बहुत ज़्यादा टेंडर नहीं कर देना। तो अगर थोड़ा बहुत पानी बच जाए तो उसको आपने इसके अंदर ड्राई कर देना है। जो जो पानी ड्राई हो रहा है टोमेटो को जो है ना वो मिड के अंदर मैंने सेपरेट करके इनके ऊपर चम्मच मारना है और ये सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट में मैश होना शुरू हो जाएंगे। अब बारी आती है इस पे जिंजर गार्लिक पेस्ट की, 1 टेबलस्पून वो ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून सॉल्ट जो है मज़ीद ऐड हुआ है। यहाँ पे तकरीबन मेरे पास जो है ना हाफ कप बटर है, ये घर का बना हुआ है, वो ऐड किया है। 3 से 4 सब्ज़ मिर्च इसके अंदर ऐड हुई हैं और लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा हाफ टी स्पून मैंने ऐड किया। आप लाल मिर्च पाउडर को जो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं बहुत ही लाइट से मिसालों के साथ बना रही हूँ तो स्पाइस ज़्यादा नहीं रखूँगी। कोई स्टमक वगैरह में आपको जो है ना ईद के दिनों में जलन नहीं होगी अगर आप बिल्कुल लाइट जो है ना मिसालों के साथ कढ़ाइयाँ बनाएंगे। तो अब जो है ना मक्खन के अंदर थोड़ा सी हमारी जो रेड चिली है इसको हमने थोड़ा सा तड़का लेना है दरमियान में, मैंने इसीलिए मक्खन के ऊपर डाली है। और अब हमने इसको अच्छी तरह जो है ना अपनी कढ़ाई को भून लेना है। भूनने से पहले मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है वो देसी घी के ऐड कर रही हूँ और फिर तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको अच्छा सा भून लिया है। टमाटर वगैरह हमारे काफ़ी हद तक जो है वो मैश हो गए। भूनने के बाद इसके अंदर लास्ट में जो है ना 3 से 4 बड़े वाले चम्मच मैंने दही के ऐड कर दिए हैं। मैंने दही इसी तरह ऐड कर दिया लेकिन आपने थोड़ा सा उसको विस्क की मदद से जो है ना दही को फेंट के फिर ऐड करना है ताकि उसके लम्स वगैरह ना बने। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स किया है। इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद जो है वो मैंने अच्छा सा कुक किया है। और कुक करने के बाद लास्ट में आपने इसके अंदर काली मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डालना है। आप चाहें तो हल्का सा ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, ऑप्शनली है, लेकिन मैं धनिया पाउडर और काली मिर्च डाल रही हूँ। ये बिल्कुल लास्ट में ऐड करनी है क्योंकि ये दोनों चीज़ें अगर आप पहले ऐड कर देंगे तो आपकी कढ़ाई का कलर बहुत ज़्यादा काला हो जाएगा। आप देखेंगे कितना फ्रेश कलर आया है, कढ़ाई का कोई काला नहीं हुआ। तो आपने भी इसी तरह सारी टिप्स फॉलो करनी है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।